5 लाख तक का लोन अगर आपका है तो कैसे 90,000 रुपए में भी सेटलमेंट उसकी हो सकती है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं या मौज पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3,000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, ऐसा क्या गुरु मंत्र है कि 5 लाख रुपए के 90,000 रुपए भी ले लेंगे। सबसे पहले तो जब भी कोई आप लोन लेते हैं तो आप एक एग्रीमेंट करते हैं उनके साथ, उसमें 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती है जिसको कोई कभी पढ़ता नहीं। अगर आपने ऑनलाइन भी लिया है तब भी आपने एग्री किया उस टर्म कंडीशन पे, ये ना सोचे कि मैंने किसी की टर्म कंडीशन पे साइन नहीं की। उसने आपने वो ऑनलाइन ही लोन लिया और ऑनलाइन ही उसको एग्री किया है। जब भी आपकी एक ईएमआई 1 या 2 दिन भी लेट हो जाती है तो बैंकिंग की भाषा में उसको बोलते हैं SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो SMA 1, यानी 1 महीना हो गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। जब 2 महीने हो जाते हैं, 2 ईएमआई आप नहीं देते तो SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। चवन्नी छापों को तो वैसे कुछ एनबीएफसी कंपनियां तो 2-3 दिन के बाद ही पीछे लगा देती हैं। जब 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। जब टोटल 9 महीने हो जाते हैं आपने ईएमआई नहीं दी तो राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या है? मतलब बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से, पोर्टफोलियो में से उसको डिलीट कर दिया है। मतलब उसको यह समझ में आ गया है कि हमने चवन्नी छाप भी पीछे लगा के देख लिए, नोटिस भी भेज के देख लिए, हर तरीका यूज कर लिया, साम दाम दंड भेद, ये आदमी पैसे नहीं दे रहा तो इसका मतलब इसके पास पैसे ही नहीं है। वो इसको बट्टे खाता बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, और सामान्य बोलचाल की भाषा में भाई बंक के बाड़े में चले गए, पैसे अब नहीं निकलेंगे। वो 9 महीने के बाद जा सकता है। बहुत से कमेंट हमारे पास आते हैं कि हम अपने लोन को राइट ऑफ में कैसे भेजें, हमारा तो 1 साल हो गया। अरे वो बैंक एनबीएफसी कंपनी की मर्जी है, उसके राइट्स हैं, वो कब उसको राइट ऑफ में भेजेंगे। 9 महीने के बाद टाइम तो पूरा हो गया, उनकी मर्जी है, वो 2 साल तक भी उसको राइट ऑफ ना करें। जब आपको अपना राइट ऑफ चेक करना है तो आप सिविल में चेक करें, www.civil.com पे जाके आप अपना सिविल चेक कर सकते हैं फ्री में। आप वहां पे चेक करें, आपको पता लग जाएगा कि आपका राइट ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है। ज्यादातर 1.5-2 साल के बाद राइट ऑफ का ऑप्शन आता है, वैसे तो 9 महीने के बाद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर भी प्रैक्टिकल 1.5-2 साल के बाद करते हैं। कितने अमाउंट के लोन को? 5 लाख तक के लोन को ज्यादातर। अब सवाल यह आता है क्या सिक्योर लोन भी राइट ऑफ होता है? उसका जवाब है हां, कुछ सिनेरियो में सिक्योर लोन भी राइट ऑफ होता है। कौन सा लोन सिक्योर राइट ऑफ होता है या हो सकता है? व्हीकल का लोन, कोई आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का लोन है, वो राइट ऑफ हो सकता है। किस सिनेरियो में, किस कंडीशन में? अगर आपने कोई व्हीकल लोन लिया है, आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया था, भगवान ना करे वो चोरी हो गया या उसमें आग लगी या एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस होगी वो गाड़ी, अब उसका पैसा तो मिलेगा नहीं। अब मिलेगा नहीं, आपने पैसे नहीं भरे, अब बैंक उस गाड़ी को रिकवर नहीं कर सकता। रिकवर करेगा तो कबाड़ है यार, उसमें आग लगी हुई है, उसमें तो कुछ भी नहीं रहा। तो इस सिनेरियो में उसको ये राइट ऑफ कर देते हैं, बट्टे खाते में डाल देते हैं। इनको समझ में आ जाता है कि भाई अब कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। ज्यादातर जब 1.5-2 साल के बाद उसको ये राइट ऑफ करते हैं, उसके बाद ये किसी छोटे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को उसको सेल आउट कर देते हैं कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में, 10-15% पैसे लेके। अगर आपका 10 लाख रुपए का लोन है तो ज्यादा से ज्यादा उसको 1 लाख रुपए लेके उसको सेल कर देते हैं, कई बार 5% में भी कर देते हैं।
क्योंकि इनके लिए तो कबाड़ी है। जैसे आपने पहले टीवी था आपके घर, अब तो एलईडी आ गई, उसके बाद एचडी आ गई, उसके बाद 4K आ गया। अब किसी के घर आज भी अगर टीवी रखा हुआ है और वो चालू है तो कबाड़ी है एक किस्म का। अब आपने लिया था वो सन 90 के दशक में 20,000 रुपए का कलर टीवी आता था, अब वो आज उसको बेचोगे तो वो 2,000 रुपए का थोड़ी बिकेगा यार, वो कबाड़ी उसको 200 रुपए का लेगा। मतलब 100 गुना रेट कम हो गए, 1% में सामान आपने अपना बेच दिया। कोई चालू हालत में भी लेगा तो 1,000 रुपए में ले लेगा, 5% पैसा में आपने उसको सेल कर दिया। तो इस तरीके से उसको कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेच देते हैं। और फिर उसके चवन्नी छाप, अब क्योंकि इन बिटवीन 3 साल से ज्यादा हो जाते हैं, साल 1.5-2 साल के बाद तो ये राइट ऑफ ही करते हैं, और उसके 1-1.5 साल के बाद उसको सेल करते हैं। एकदम एक एक लोन करके सेल नहीं करते, जब 10-20 लाख इनके लोन इकट्ठे हो जाते हैं तब उसको सेल आउट करते हैं। अब उसके चवन्नी छाप आपके पीछे लग जाते हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या होता है, हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में एक कानून बना जो ये कहता है कि जो भी आपकी ड्यू डेट थी, जिस दिन आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी का पैसा देना था, उस डेट से 3 साल तक ये आपके ऊपर केस कर सकते हैं लीगल रूप से, कानूनी रूप से अपना पैसा रिकवर करने के लिए। 3 साल एक दिन हो गया तो लिमिटेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया इनके ऊपर। अब ये रिकवरी के लिए कोई केस नहीं कर सकते। अब क्योंकि केस नहीं हो सकता और उस कबाड़ी ने उसको खरीद लिया, तो वो कबाड़ी आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेके कितना भी पैसा निकालना चाहता है। उसने तो 5% में लिया है यार, वो 10 लाख रुपए का सामान उसने 50,000 रुपए में खरीदा है, 5 लाख का सामान तो उसने 25,000 रुपए में लिया है लोन। वो अगर आप उसको 90,000 रुपए भी दे देंगे तो भी वो खुश हो जाएगा, 70 में भी खुश हो जाएगा। लेकिन जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेगा। अरे आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है, किसी भी जज साहब का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। आर्बिट्रेशन डिसेंटेड वाली के वीडियो देख ले, ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है जिसपे अमरदीप कादियान ने वीडियो ना बना रखी हो। राइट ऑफ के बारे में डिटेल में जानना है तो राइट ऑफ डिसेंटेड वाली के वीडियो देख ले। कोई भी आपके पास नोटिस आए, रिकॉल नोटिस आए तो रिकॉल डिसेंटेड वाली के वीडियो देख ले। अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है तो वो ही नाम लिख के आगे जैसे ही डिसेंटेड वाले लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। दिल्ली से देख रहे हैं तो आप सीपी में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आप टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं, उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आपको अपॉइंटमेंट लेने का हमारे से क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आपके ऊपर चेक बाउंस का केस या ईसीएस बाउंस का केस किया है इन्होंने। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, की जमानत करवा देंगे, और उसकी क्या फीस होगी ये जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।